उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक गलियारों में नया तूफान खड़ा हो गया है, या साफ शब्दों में कहूं तो नया भूचाल आने जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एसआईआर पर किए गए दावों को लेकर के जो पहले हंगामा मचा कि क्या सच में बीजेपी के ही वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन आज चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर को लेकर के जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसको लेकर के जो अखिलेश यादव ने जो तंज भरा है, जो अखिलेश यादव ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसको लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो अगला जो चुनाव है वो बीजेपी के खाते में नहीं बल्कि किसी और के खाते में जा सकता है। और ये किस आधार पर जा सकता है, कैसे जा सकता है, अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है आपके सामने तो रखूंगा ही। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, जो कि वोट बचाने के लिए, एसआईआर के खिलाफ संविधान बचाने के लिए तकरीबन 6 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली। और जब मैंने उनसे बातचीत किया कि योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि 4 करोड़ के करीब नाम डिफरेंस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नाम कटने जा रहे हैं वो बीजेपी समर्थकों के नाम कटने जा रहे हैं, तब उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आप इस खबर को देख लीजिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर पर देखिए, एनडीटीवी की खबर है, उस वक्त की खबर है, 1 हफ्ता पहले खबर। इसमें लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद राज्य में मतदाता की संख्या 15.44 यानी कि लगभग 15.5 करोड़ से घटकर 12 करोड़ हो गया है, जबकि यह 16 करोड़ होनी चाहिए थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो हर बूथ पर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं। आदित्यनाथ ने कहा कि यह 4 करोड़ का अंतर विरोधी नहीं बल्कि 85 से 90% भाजपा समर्थक है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा 14 दिन बढ़ाई है, जिसका बेहतर उपयोग करने को कहा गया है। तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनको अनुमान था कि तकरीबन 16 करोड़ वोट होने चाहिए थे, जबकि 15.5 करोड़ के करीब तो थे ही। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि आकर के ये आंकड़ा 12.5 करोड़ के आसपास बैठ गया। यानी तकरीबन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ का ये जो फासला है ये किसी और पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, ये सारे समर्थक अपने हैं। तो आपको बूथ लेवल पर जा करके काम करना होगा, उपयोग में लाइए जो निर्वाचन आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो डेटा, जो तारीख बढ़ाई गई है एसआईआर प्रक्रिया को देखते हुए, उपयोग में लाइए। उस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने, योगी आदित्यनाथ जी ने यह चिंता जाहिर की थी कि ये तो हमारे ही वोट कट गए। और क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये बुरे दिन शुरू हो गए हैं? अगर वोटरों की बात किया जाए तो, योगी आदित्यनाथ जी की बातों को ही मान लिया जाए तो क्या सच में उनकी कुर्सी खतरे में है? और आज जब चुनाव आयोग ने जब डेटा जारी किया है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.89 करोड़ यानी 2 करोड़ 89 लाख के करीब वोटर काट दिए गए हैं। आज जो आंकड़ा आया है, और उस आंकड़े को देख करके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो कहा है मैं आप सभी के अब सामने रखने जा रहा हूं। ये जरा देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया और लिखा है, चुनाव आयोग के अनुसार यूपी में एसआईआर के तहत 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी को हर सीट पर करीब 61,000 वोटों का नुकसान होगा। उन्होंने इससे राजनीतिक जो गणितज्ञ विश्लेषण में कहा गया कि 2.89 करोड़ का अलग केवल 85% भी मान लिया जाए तो ये आंकड़ा होगा तकरीबन 2.45 लाख। अब इन आंकड़ों को उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों पर अगर भाग दे दिया जाए तो तकरीबन हर एक जो है सीट पर जो है 61,000 की जो है ये आंकड़े लगभग जो है आएंगे। यानी साफ शब्दों में आप देखेंगे कि 61,000 वोट प्रति सीट कट जाएगा अगर ये आंकड़े देखे जाए। और ये जो ये वोट कटेंगे वो वोट किसके कटेंगे? योगी आदित्यनाथ के दिए गए आंकड़े के हिसाब से बीजेपी के कट जाएंगे।
अखिलेश यादव कह रहे हैं, साफ शब्दों में आपसे कह दूं, जरा देखिए लिखा है एसआईआर में 2.8 करोड़ वोटरों के नाम कट गए, बकौल एक वर्ष शेष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें 85 to 90% उन्होंने अपने वोटर कटे हैं, यह बताया गया। निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर अनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव सपा प्रमुख, यानी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये कह रहे हैं कि जब ये आंकड़े आ ही गए हैं, जब ये दावे किए ही जा रहे हैं, तो फिर सरकार कैसे बना पाएगी बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सरकार कैसे बना पाएंगे। जब ये कह ही रहे हैं कि भैया 4 करोड़ जो वोट कट रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तो हमारे हैं। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर जो डेटा आज आया है 2.89 करोड़ का, जो अलग अलग वजह से कटे गए हैं, कुछ हस्तांतरण होने की वजह से, कुछ मृत्यु होने की वजह से, कुछ शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ जो है पते पर पाए नहीं गए हैं, कुछ डुप्लीकेट पाए गए हैं, ये सारे आंकड़े निकल रहे हैं, जिसके बाद 2.89 करोड़ यूपी के अंदर से एसआईआर के बाद नाम हटने जा रहे हैं। वही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा है, अगर बात मान लिया जाए तो फिर हर एक सीट पर 61,000 वोट बीजेपी कम पाएगी, तो फिर तो ये दहाई अंक पे भी नहीं आ पाएंगे। जब चुनाव का वक्त होगा, काउंटिंग का वक्त होगा, तो फिर ये चुनाव कैसे जीत पाएंगे। यानी साफ शब्दों में देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भैया अब हम बाजी मारेंगे, बीजेपी की जो रणनीति वो कहीं ना कहीं फ्लॉप मार रही है और ये जितने वोट कट रहे हैं इनके कट रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो है आप देखेंगे कि नया विवाद खड़ा हो गया था। और ये विवाद इसलिए खड़ा हो गया कि क्या सच में दिल्ली सरकार ये नहीं चाहती है कि योगी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बने, योगी जी के नेतृत्व में बने। इस तरीके के मसले चलने लगे थे कि दिल्ली वर्सेस योगी, दिल्ली वर्सेस योगी, मोदी वर्सेस योगी, इस तरीके के जो है मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि अलग भी पार्टियों के नाम कटेंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने फुल स्टॉप लगाते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो 61,000 प्रति सीट पर बीजेपी के वोट कम मिलेंगे, क्योंकि उनके वोट कट रहे हैं। साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो संजय सिंह जी वोट बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, एसआईआर के खिलाफ सड़क पर 6 दिन के लिए उतरे थे। जब मैं उनसे मिला, जब उनसे मैंने बातचीत किया, जब मैंने सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर के, तब सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब मैं पढ़ रहा था सुनने में आ रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ से लगभग 4 करोड़ यूपी के अंदर से वोट कटने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो है बता रहे गाजियाबाद, लखनऊ, इन जगहों से कटने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर के खुद योगी आदित्यनाथ जी भी शायद परेशान हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं उनके उधर से कुछ ना हो। इस ड्रामे में नहीं फंसना चाहिए। आंकड़े उठा के देखिए ना, अभी तो लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा किसके किसके वोट काटे हैं। बीजेपी पहले से ही इसलिए चिल्ला रही है कि विपक्ष के लोगों को लगे कि अरे भाई इन्हीं का नुकसान हो रहा है और मौज में सब बैठे रहें। भारतीय जनता पार्टी कितनी शातिर पार्टी है आपको अंदाजा नहीं है, इतनी शातिर पार्टी है। इसलिए अभी से बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को लगे कि अरे भाई बीजेपी वाले तो खुद ही फंस गए एसआईआर करा के, तो इसलिए एसआईआर पे चुप रहो, बीजेपी का नुकसान हो रहा है। आप बताइए, चुनाव आयोग उनके हाथ में, अधिकारी कर्मचारी उनके हाथ में, वो अपना नुकसान होने देंगे? आपको लगता है ये? तब मीडिया में तो ये सभी चीजें चलने लग गई कि योगी आदित्यनाथ जी भी थोड़ा इस वक्त परेशान चल रहे हैं और पूरा बकायदा जो अच्छा परेशान नहीं चल रहे होंगे तो कैसे विपक्ष ये समझेगा कि बीजेपी वालों का नुकसान हुआ है? परेशानी तो दिखानी पड़ेगी ना, परेशानी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा नाटक नोटंकी करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, देखो देखो सावधान हो जाओ। ये संभव है? बीजेपी के राज में ये संभव है कि उनके वोट का नुकसान हो जाए, एसआईआर में वो भी? अच्छा सर, एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टियां जितनी भी थी, इवन आम आदमी पार्टी भी, सबने एसआईआर की चर्चा की मांग की, लेकिन देर ही सही, लेकिन फिर भी सदन के अंदर चर्चा हुई। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने भाई चर्चा भी किया, हमने वोट सुधारों को लेकर के भी चर्चा किया, हर मसले पर हमने चर्चा किया। अमित शाह जी लगभग 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे। नहीं तो चर्चा क्या किया, उसका समाधान क्या निकाला उन्होंने? क्या समाधान निकाला? एसआईआर रोका? एसआईआर करना क्या संविधान के मुताबिक है? संविधान के मुताबिक है?
अनुच्छेद 327 पढ़िए, एसआईआर कराने का अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग को। भाई चुनाव आयोग थोड़ी कोई राजनीतिक दल है, चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ते हैं ना, और राजनीतिक दल संसद में बैठते हैं और संसद को अधिकार है कानून बनाने का, और उसी कानून के मुताबिक चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराना है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक बार, यहाँ पे शायद मुरादाबाद में काठ गोदाम एक सीट है ना, वहीं पर एसआईआर हुआ है लिखित कारणों सहित। बिना लिखित कारण के आप एसआईआर करा ही नहीं सकते, कानून ही इजाजत नहीं देता आपको। ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो दोस्तों सुना आपने, एक तरफ ये आंकड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयानों से, आंकड़ों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, नया हंगामा मच गया है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग के आए आंकड़े के बाद, आए डेटा के बाद जो बयान दिया है, उससे और राजनीतिक गलियारों में तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर के होने के बाद बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एसआईआर से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ जी को होने जा रहा है। इस तरीके की बातें चलनी शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि जो संजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया ये तो हमारे ही वोट कट रहे हैं लेकिन बाद में कट जाएंगे दूसरी पार्टियों के, क्या सच में ऐसा भी होगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।